बाहर भीतर एकहु जाना, यु गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु पाची ने मिटे न भ्रम की काई। जन नानक बिनु आपाची ने मिटे न भ्रम की काई। आपा की पहचान नहीं होगी, भ्रम की काई नहीं मिटेगी। इसलिए काहे रे बन खोजन जाए, कहाँ दौड़ रहे। दादू दयाल जी महाराज कहते सब घट में गोविंद है, संग ही हरि पास। कस्तूरी मृग में बसी, सुंघ डोले घास। केई दौड़े द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चली, साहब घट ही मां। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, को गजात प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ धाबे, को मथुरा बदरी हरिद्वार जो, को गंगा कुरुक्षेत्र नहाबे, को पुष्कर होए पंचतीरथ, दूर ही दूर जो द्वारका जाबे। सुंदर वित्त गरियो घर माए सो, बाहर फिरत क्यों कर पाए। दौड़ते रहोगे कुछ मिलने वाला नहीं। जिनको मिला है अंदर में चलने से, अंदर में चलने से। इसीलिए कहते अंदर में कैसे चलेंगे, तो गुरु महाराज भेद बताते हैं। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में दीख सुन सुन अंतर में खोजता। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है पांच नौबती सुन एक एक को, पांच मंडल के पांच केंद्रीय शब्द है। बजती है पांच नौबती सुन एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाए कि निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, आप परमात्मा। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंच खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। ही सज्जन ही सतजन, बाहर मत जाओ। गुरु महाराज तो यहाँ तक कह दिया, आहो भक्त सार भगति करो हो, असार भगति करो, संसार भ्रमत रहो, भक्ति श्रम निष्फल हो। आहो भक्त छार हो, बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसा, अभी अंतर धस हो। कबीर साहब तो एक डेग और बढ़ते हैं, कहते हैं गुरबा गुड़िया सुप सुपलिया, तजदी बुद्धि लड़कैया खेलन की, करू जतन सखी साई मिलन की। विश्वास होता सबको? कितना हो सुन लीजिएगा, यहाँ जाइएगा तो गणेश बप्पा जय जय हो, गणेश बप्पा जय जय हो। फिर जाइएगा बप्पा को मानने के लिए, है? तो संत महात्मा कहते जिसको ज्ञान, ज्ञान तो उनके भाई को। कार्तिकेय थे ना, एक बार बैठे हुए थे, एक बिल्ली आवे उसके शरीर पर इधर उधर घिसते रहे। कार्तिकेय ने क्या, उसको पकड़ लिया, ऐसा जो नोचा ना कि गाले को नोच दिया, खुरेच दिया। बिलिया तो है बाप है मैं करके भाग गए। कार्तिकेय गए थोड़े दिन के बाद अपनी माँ के पास, माँ के पास। तो माँ
के गाल पर देखते हैं चिन्ह है, कोई नोच दिया। कहा मैया क्या हुआ, किसने नोच दिया? कहा कौन नोचेगा, तुम ही तो नोच दिया। कहा हम तो तुम्हारे पास ये बोन किए हैं तो नोच कैसे दिए? कहा तुमको अभी तक ज्ञान नहीं है बेटा कि ईश्वर परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सब जगह है। जब सब जगह है तो बिल्ली में नहीं है, तुम बताओ। तो बिल्लियों में तो हम ही हैं, बिल्लियों में तो हम ही हैं। तो तुम नोचा तो हम उन्हें नोचा। कार्तिकेय को ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। सब में हमारी माँ है तो फिर शादी किन से करेंगे? इसलिए कार्तिकेय ने शादी नहीं किया, उसको माँ दिखने लगा। दुनिया के जितनी चीज औरतें हैं सब माँ ही माँ है, शादी किन से करेंगे? तो शादी हुआ यही गणेश जी की, और उनका ना दुनिया मेरी माँ। अब देखिए एक शब्द में ज्ञान हो गया। अभी हमारे सत्संगी सब बहुत पुराने पुराने सत्संगी सब बैठे हुए हैं, अभी भी ज्ञान नहीं। आप लोग नाम सुने होंगे, संत पीपा का नाम सुने हैं? पीपा को लोग कम जानते हैं। संत पीपा क्षत्रिय जाति थे, राजपूत जिसको कहते हैं क्षत्रिय। तो उस समय थे संत रविदास जी महाराज। बड़ी ख्याति जब फैली, लोग सब जाने लगे कि साधु के दर्शन स्पर्शन से पाप दूर होता है, जाना चाहिए। सोच करके गए, सब आदमी जाने लगे। तो लोग आके कहते थे राजन बहुत उच्च कोटि के संत हैं रविदास, लेकिन बड़ा साधारण वेशभूषा में अपना जाति पेशा भी करते हैं। जाति के जिसको कहते हैं आजकल हरिजन, चमार, मोची का जूता टाँकते रहता। का ठीक, अच्छा कभी जाएंगे जाएंगे। अब सोचा दिन में जाएंगे तो लोग देख लेगा। उस समय था जाति प्रथा बहुत सीमा पार। अब ये कुछ जगह है आप स्वयं मानते भी हैं, तो ये गरम पंडित जी के यहाँ तो पहले खड़ा रहिएगा, इन्हीं के गए या कुर्सी है तो खींच करके बैठ जाए कीजिएगा ऐसा। अब पंडित आएगा जाओ, वो खड़ा रहेगा आपके सामने, आप बैठे रहिए कुर्सी पर। तो संत पीपा तो राजपूत जाति थी, सोचा दिन में नहीं जाएंगे, रात में जाएंगे। तो रात में संध्या के समय पहुंचे वो, संध्या के समय। देख क्या ला, देख फिर ला भी चौकी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। देखिए फोटोग्राफर कैमरा लगाए हुए हैं, आप लोग कोई नहीं आवे, अच्छी बात होगी। सत्संग के बाद आइएगा, प्रणाम कीजिएगा, आरती के बाद। जो आवे बैठते जाइएगा, बैठते जाइएगा। तो संत पीपा जो है तो पहले तो राजा थे, तो राजा थे तो शाम में गए, और शाम में गए तो संत रविदास जी महाराज बाहर में कुछ काम कर रहे थे। तो उसके पत्नी जब देखी कि राजा आए हुए, तो चमड़ा निकाल करके दे दिए कि बैठिए। संत पीपा का राजा कहते हैं कि नहीं अभी हम नहीं बैठेंगे, और उसको बुला न लो। तो महाराज बैठिए ना थोड़ा देर, बैठिए ना थोड़ा देर। तो अच्छा ठीक।
तो बैठने के लिए फिर दे दिया वही चमड़ा। और वो जो बैठने लगे तो एक तो राजपूत और दूसरा ये चमड़ा फिर उठकर खड़े हो गए, करना ठीक है ठीक है। तो संवाद भेजे तो रविदास जी महाराज आए दौड़ते, तो पत्नी कह रही जी पागल, बैठने के लिए नहीं दी, राजा है राजा का, बैठने के लिए तो दी, बैठते ही नहीं है। का बैठने के लिए दी, कहाँ दी बैठने के लिए? वही चमड़ा दिखा दी। का पागल कहें कि इस चमड़ा पर राजा बैठेंगे? अरे बिछौना घर से निकाल के देना चाहिए। अच्छा ठीक, रविदास जी बैठे तो आए, हुआ नमस्कार। रविदास कहते हैं बहुत देर तक राजन इंतजार करना पड़ा है, इसे ले लीजिए प्रसाद। वो जूता जो धोते थे महाराज वही उठा करके संत पीपा को दे दिए। पीपा क्या किए महाराज, भला वो एक तो चमार और वो भी जूता वाला पानी, जो पागल है बाबा जी कहते पहुंचा हुआ संत। भला ही चमड़ा का पानी तो कोई साधारण आदमी नहीं पिएगा, ये हम राजा हो कोई पानी पिएंगे? वो क्या ऐसे तो किया, ऐसे फेंक दिए। फिर चला गया तो घर में कपड़ा खोला तो देखने कुर्ता पर दाग, पीछे पीठ पर दाग। तो कहा पत्नी के साफ हो सकेगा? कर देती हो। अब ठीक कर, भला वो साफ हो तो धोबी को देती। धोबी जब साफ करने लगे, जितने लगावे साबुन तो और उसका कलर बढ़ते। धोबी कहा अपनी बेटी को कि सुनो बाबा, एक कपड़ा है राजा का, इसको साफ करना है। वो लड़कियां क्या किए, वो ले लिया वो कपड़ा और लगे छोरा ने नहीं छोड़ा, दांत में लगा करके साफ करने लगे। दांत में जो ही लगा के उसको खींची, लड़कियां को हो गया दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि खुल गई लड़की की। दौड़ती आई साफ करके और राजा को देने की, रानी माँ कपड़ा जल्दी से ले लो, पिताजी कहीं और भेजेंगे हमको। रानी माँ जल्दी कपड़ा ले लो, जोर जोर से बोल रही थी। तो रानी बिगड़ गई, पगली संतरो। राजा अभी ध्यान में बैठे हुए, लड़की जोर से हंसने लगी। राजा भी ध्यान में नहीं बैठे हैं रानी माँ, भले केवाड़ी बंद किए हुए हैं, लेकिन भीतर में बैठ करके जो है ना, माला हाथ में जरूर है और वो माला जप रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि काबुल में बहुत बढ़िया बढ़िया घोड़ा आया हुआ है, उसको खरीद लेते तो बढ़िया। घोड़ा खरीद रहे, उनकी नजर भी बुरी हो रही है, बुरी नजर हो रही है बाजार में। अब कोई भी महिला चाहेगी कि एक और सौतीन आ जाए, नामे सुन करके तो पागल हो जाती है महिला, है ना। तो कहते हैं दौड़ती गई रानी, दौड़ती गई और कहा खोलिए केवाड़ी खोलिए। कहा तू पागल हो क्या, ध्यान में नहीं बैठने देती है, शान से नहीं रहने देगी। पूजा कर रहे हैं? कहा पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि काबुल में घोड़ा कर रहे हैं, दूसरे महिला की तरफ ध्यान दिए हुए हैं। कहा हम पूजा करें, तुम कैसे जानती है? कहा हम क्या जानेंगे, वो धोबी की बेटी बोल रही। राजा निकला उधर से, अरे तुम कैसे जानती हो? राजन आपका कुर्ता जो था ना,
पीठ में दाग था, उसी कुर्ता को मैंने दांत से खींचा, और जब ये दांत लगाया तो हमको दृष्टि खुल गई है। हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैंने कहा कि राजा पूजा अभी नहीं कर रहे। माला था ना आपके हाथ में, केवाड़ी बंद है, लड़कियां यहीं से देख रही हैं। वहां कौन सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था? तब मैं देख रही थी कि आप जो है ना पूजा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे पिताजी बहुत दूसरी जगह भेजेंगे, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी दे देती कपड़ा। तो वही रानी कह रही है ना कि हम जान गए, इसलिए मैं कह रही हूँ, जब आप पूजा नहीं कर रहे थे, आप